आचर इधर आओ जरा। ये देखो कैसी खबर छपी है, मैंने तो जब से पढ़ी है अभी नहीं मामा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, वापस आकर जरूर सुन लूंगी। आज इतनी जल्दी? जी, मुझे सिद्धार्थ जी से मिलना है। बाय बाय। वो जो गाड़ी जा रही है ना, उसका पीछा करो। चल बैठ। और सुन, अच्छी और साफ साफ फोटो लेना। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो भैया। अब इस आंचल को ऐसा बदनाम करूंगी, इतना शर्मिंदा करूंगी कि दोबारा यहाँ आने के लायक नहीं रहेगी। करो ना भैया, तेज चलाओ ना। आपको देख नहीं रहे, वो गाड़ी दिख नहीं रही है। हाँ बोरी बोरी तेज करो भैया, तेज उसके पीछे। सिद्धार्थ है या चला गया फैक्ट्री? ना घर पे है ना फैक्ट्री गया है, वो तो कहीं और ही गया है। और कहाँ गया है? किसी से मिलने। अब उसका नाम अगर मैं आपको बताऊंगी ना, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मैं समझ गया तुम किसकी बात करना चाहती हो। ललिता, तुम इस मामले में चुप रहो ना तो ही अच्छा है। अभी तक चुप रही तभी तो ये नौबत आ गई है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? ठीक है, अरे सबूत मिल जाएगा तब तो मेरी बात पे यकीन करेंगे ना। मतलब तुम किसी भी तरह इस बात को छोड़ोगी नहीं? आप भी हद करते हैं। ये भी भला कोई छोड़ने वाली बात है? अब एक लड़की मेरे बेटे पे शादी करने के लिए डोरे डाल रही है, हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रही है, और आप कहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूं। ललिता, तुम जिस जायदाद की मालकिन बनी बैठी हो, वो हमारे उसी बेटे की मेहनत का नतीजा है, समझी? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की मेहनत पे किसी और को ऐश करने दूं? सिद्धार्थ जब जया से शादी करना चाहता था, तब भी तुम यही कहती थी। जया के माँ बाप के पास हमसे कई गुना ज्यादा दौलत और जायदाद थी, और आज भी है। जया अपने माँ बाप के घर के सारे सुख छोड़कर हमारे यहाँ आई थी, सिर्फ हमारे सिद्धार्थ के लिए। मैं जया की नहीं,
आंचल की बात कर रही हूँ। गलत फहमी को दिमाग से निकाल दो ललिता। आंचल वो सोच ही नहीं रही जैसे इल्जाम तुम उस पे लगा रही। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप तो बिना सबूत के मानने वाले हैं नहीं। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको सबूत। सबूत गया खाई में। न तो मैं किसी सबूत को मानता हूं, न सबूत देने वाले को। मैं तो सिर्फ वही मानता हूं जो सच है। सच ही दिखाऊंगी आपको, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बस 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 बस, रुको 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 रुको। कितना? ये लो, बाकी रख लो। एक बार आंचल की सिद्धार्थ भैया के साथ फोटो खींच ली, समझो सब दुख दूर हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही है? देखो भैया, भैया यहाँ? देख लो, अब मुझसे ये मत पूछना कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी जब आंचल उनसे मिलने आएगी ना, तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। ओहो, तो तुम उन दोनों की तस्वीर निकालने के लिए यहाँ कैमरा लेकर छुपी खड़ी? जब कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। अरे, मुझ पे ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा? आपका ये गुस्सा अभी अपने आप हैरानी में बदल जाएगा, जब अभी आंचल को सिद्धार्थ भैया के साथ तो
खुद ही अपनी आंखों से देख लो किससे मिलने आए हैं भैया। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया श्याम बाबू कि अगर आप घर आते तो आपको बहुत दूर हो जाता। मेरा इसी तरफ काम था, मैंने सोचा आपको ऑन द वे पिकअप कर लूँ। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। यहाँ से न्यू एरा गारमेंट्स वालों की फैक्ट्री सिर्फ आधे घंटे में पहुँचा जा सकता है। आइए ना, बैठिए। पर मम्मी ने तो फोन पे कुछ और ही सुना था। क्या तुम माँ के कहने पर यहाँ आई हो? ओहो, तुम क्या कहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अपनी बेवकूफ जैसी बात साबित करने के लिए तुम क्या सबूत दोगी हाँ? कि आंचल और सिद्धार्थ के बीच में कुछ चल रहा है? जहाँ इतनी देर इंतजार किया है वहाँ थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। अभी पता चल जाएगा कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। अभी चंचल आती ही होगी। चंचल? मतलब उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया है तुमने? और किस किस को मिलाया है अपने साथ? और चंचल को कहां भेजा है तुमने? चंचल को मैंने वहां भेजा है जहां वो आपकी सती सावित्री टीचर हमारी आंखों में धूल झोंक कर सिद्धार्थ से मिलने गई है। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, आज थोड़ा उनका हाजमा ठीक नहीं है। फिर तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा मतलब है कमजोरी होने का खतरा है। प्लीज दिखाइएगा। हाँ, अरे कहाँ रह गई? ये चंचल अभी तक आई क्यों नहीं? कहो तो पता करके बताऊं? आप भी ना? भैया भी आती होगी। टीचर आप मुझे कल बिना बताए चले गए, बाय भी नहीं बोला। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली जब मैं गई ना, आप सो रहे थे। तो फिर जगा देती ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अगली बार जरूर जगा दूंगी। जब तक मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा तब तक आप याद नहीं रखोगे। क्या पनिशमेंट दोगे मुझे? कान पकड़ के 3 बार घूमना पड़ेगा। कान पकड़ के घूमना पड़ेगा? ये किसने बताया आपको? बैंड मास्टर ने। बैंड मास्टर कौन? टीचर,
सचिन ने आपके मामा जी से बात की थी, तो वो इसे हेडमास्टर बुलाते हैं और ये उन्हें बैंड मास्टर। वैसे एक बात बताओ, मेरे मामा जी तो बैंड मास्टर लगते हैं, लेकिन आप किस एंगल से हेडमास्टर लगते हैं? हाँ, लगता हूँ, कान पकड़ो। लेकिन क्यों? हेड मास्टर बोलता है कान पकड़ो। अच्छा बाबा, ओके, लो पकड़ ली। अब मुझे कभी बाय करना नहीं भूलना। खुशियाँ जो मुझसे खो गई, गुम कहीं पे जो हो गई, बातों ही बातों में मैंने उनको पाया, हाँ पाया, हाँ 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 हाँ। मम्मी, अरे आ गई तू? आंचल और सिद्धार्थ की फोटो खींची या नहीं? क्या बात है, तू चुप क्यों है? मैं देता हूं आपके सभी सवालों के जवाब। अब तक तो मैं सिर्फ चंचल को कसूरवार मानता था, लेकिन अब इससे कहीं ज्यादा आपको कसूरवार मानता हूं। ये तो जो है सो है मां, लेकिन आपने तो दुनिया देखी है ना, जिंदगी का तजुर्बा है ना आपको। और सिद्धार्थ भैया को तो आप बचपन से जानती हैं, फिर भी उनके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोच रही हैं आप। अरे तो मैंने क्या गलत सोचा है? मां, सिद्धार्थ भैया से मिलने आंचल जी नहीं, श्याम बाबू आए थे। उन दोनों को किसी क्लाइंट के पास जाना था। जब चंचल ने मुझसे कहा कि आपने उसे कैमरा देकर वहां भेजा है, मुझे उस पर यकीन नहीं आया। मुझे लगा वो झूठ करी। लेकिन अब शर्म आती है मुझे आप दोनों की करने पे। क्यों किया आपने ऐसा मां? क्यों किया ऐसा आपने?